गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सब आ गए। हम कामना करते हैं आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहें। आप सबको आज ये जानकर खुशी होगी कि आज हिंदी दिवस 14 सितंबर, पता ना सबको? हाँ, क्या है आज? हिंदी दिवस 14 सितंबर। आज के दिन हमारी हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। तो आज हम हिंदी भाषा के उद्भव और उसका विकास कैसे हुआ, कितनी भाषाएं थी मूल संविधान में और अब कितनी हो गई, उसके बारे में आज थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है। तो सभी दोस्त तैयार हैं? सभी भावी अध्यापकों को बहुत बहुत बधाई हिंदी दिवस की। अब हम शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे हम हिंदी भाषा। हिंदी भाषा हाँ, तो प्यारे स्टूडेंटों, आप सबको पता होगा भाषा भाषा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं भाषा? भाषा भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? भाष धातु से। भाष धातु किस विषय का शब्द है? संस्कृत। संस्कृत भाषा के तो भाषा किसे कहते हैं? आप सब जानते होंगे। भाषा जैसे आप मुझसे बात कर रहे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये क्या है? भाषा। आदमी अपने द्वारा या अपने शब्दों को मौखिक रूप से किसी के सामने प्रकट करता है, तो उसी का आदान प्रदान भाषा कहलाता है। ठीक है? तो आपको पता होगा कामता प्रसाद गुरु, जो हिंदी के एक महान आचार्य और शिक्षाविद थे, उन्होंने भाषा के बारे में एक परिभाषा दी है कि भाषा विचारों का ऐसा अधिगम और प्रकट करने वाला वो शब्द है जिसको सामान्य व्यक्ति सुन सके, समझ सके और उसका प्रत्युत्तर दे सके। अर्थात भाषा जिसका उपयोग प्रत्येक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में निरंतर करता रहता है और करता आ रहा है और करता रहेगा। तो इसी प्रकार हम पढ़ेंगे अब आज कि भाषा का विकास कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, भाषा किस प्रकार हमारे सामान्य जीवन में बोलचाल के रूप में आज हमारे सामने स्थित है और इसके कितने रूप बदले और कैसे बदले। कि भावी अध्यापक तैयार हैं? फिर से एक बार आपको सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम शुरू करते हैं हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ और कैसे इसका विकास हुआ।
तो अब आप सबको विदित होगा कि भाषा के मुख्यतः 3 रूप पाए जाते हैं। कितने रूप पाए जाते हैं भाषा के? 3 रूप कौन कौन से हैं? पहला है मौखिक, दूसरा है लिखित और तीसरा है सांकेतिक। कौन कौन से? पहला मौखिक, दूसरा लिखित, तीसरा सांकेतिक। अब मौखिक किसे कहते हैं सभी जानते होंगे। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आप किसी से बोल रहे हो, तो ये क्या हुआ? मौखिक। अपने विचारों को अपने मुख द्वारा किसी के सामने प्रदर्शित करना। लेकिन अपने हाव भाव या विचारों को लिखित रूप में हम किसी के सामने प्रकट करते हैं, लिखित रूप सामग्री किसी के सामने उद्धृत करते हैं, तो उसके कहते हैं लिखित रूप। और सांकेतिक रूप किसे कहते हैं? सांकेतिक रूप वो होता है, आपने प्राचीन कक्षाओं में पढ़े होंगे, आप छोटे बच्चे थे उस टाइम पे स्कूलों में पढ़े होंगे। अध्यापक कभी गुस्सा होता है तो कभी आंखों से इशारा करता है, कभी चेहरे से इशारा करता है, कभी हाथों से इशारा करता है, उसको बोलते हैं सांकेतिक भाषा। तो आपको समझ में आ गई होंगी कि भाषा को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और तीसरी सांकेतिक भाषा। अब आप सबको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, पूरे विश्व में लगभग 3000 भाषाएं हैं। कितनी? 3000 भाषाएं। अब इन 3000 भाषाओं को पूरे विश्व में 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है इसको। अब 13 भाषा परिवार, पूरे विश्व में 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है। तो 13 भाषा परिवार कौन कौन से हैं? तो उनसे तो अपन को पता मतलब है ही नहीं, फिर भी सेंटुम है, चीनी है, आग्नेय है, यूराल है। जैसे और भी, और एक भारोपीय है। अब भारोपीय क्या है? भारोपीय जो भाषा है, इसी भारोपीय परिवार से हमारी हिंदी भाषा का विकास हुआ है। तो ये भारोपीय भाषा, ये भारोपीय परिवार कहाँ पर निवास करता था? भारत और यूरोप में। और भारत और यूरोप में भारोपीय परिवार निवास करता था, तो इसी से हिंदी भाषा और यूरोप भाषा दोनों की उत्पत्ति हुई है। किससे हुई है? भारोपीय परिवार से। अब भारोपीय परिवार यूरोप में जो 2 देश थे, इराक और ईरान, इस भारोपीय परिवार को 2 भागों में बांटा है, एक तो सेंटुम, एक कैंटुम। किस किस में? एक सेंटुम और एक कैंटुम। तो जो हिंदी भाषा है इसका उद्भव हुआ है कैंटुम से। और ये कैंटुम जो भाषा है ये ईरान और भारत दोनों देशों में मिश्रित रूप से बोली जाती थी। इसी तरह कैंटुम भाषा से हिंदी का विकास हुआ है। और यही कैंटुम से हिंदी भाषा का विकास हुआ है, इसी से आर्य भाषा का विकास हुआ है। क्योंकि आर्य भाषा ही हिंदी का मूल रूप है, हिंदी भाषा ही आर्यों का मूल रूप है। अब आर्य भाषा ही सबसे प्राचीन भाषा है, आर्य भाषा है। कौन सी भाषा है? आर्य भाषा। अब आर्य भाषाओं को प्राचीन समय से वर्तमान समय तक 3 भागों में बांटा है। पहली प्राचीन आर्य भाषा है, दूसरी मध्यकालीन आर्य भाषा है और तीसरी आधुनिक आर्य भाषा है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। प्राचीन आर्य भाषा है, मध्यकालीन आर्य भाषा है और आधुनिक
आर्य भाषा है। अब प्राचीन आर्य भाषाओं का समय तुम्हें पता होगा, प्राचीन आर्य भाषाओं का समय है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, इसका ये प्राचीन आर्य भाषाओं का। और मध्यकालीन आर्य भाषाओं का समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। कब तक? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। और आधुनिक आर्य भाषाओं का, आधुनिक आर्य भाषाओं का समय कितना है? 1000 ईस्वी से अब तक। तो आ गया समझ में कि वे प्राचीन आर्य भाषाओं का समय कितना है? 1500 से 500 ईसा पूर्व तक। और मध्यकालीन आर्य भाषाओं का समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। और आधुनिक आर्य भाषाओं का समय है 1000 ईस्वी से वर्तमान काल तक या अब तक। तो ठीक है, कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। प्राचीन आर्य भाषा है, मध्यकालीन आर्य भाषा है और आधुनिक आर्य भाषा है। तो ये बातें आपको समझ में आ चुकी होगी अब तक कि भाई हमारी भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। इसको मुख्य रूप से भाषा के 3 रूप है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। और जो हमारी भाषा का उद्भव है वो बहुरूपीय परिवार से हुआ है। 2 भाषाएं थी, सेंटुम और कैंटुम। कैंटुम से हमारे बहुरूपीय परिवार की हिंदी भाषा का उद्भव हुआ है। इस तरह से इसको 3 भागों में बांटा है। प्राचीन आर्य भाषा है, मध्यकालीन आर्य भाषा है, आधुनिक आर्य भाषा है। उनका समय आपने देख लिया। प्राचीन आर्य भाषाओं का 1500 से 500 ईसा पूर्व तक, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक और 1000 ईस्वी से अब तक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे हिंदी विद्यार्थियों, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे लिपि। क्या पढ़ेंगे? लिपि। किसी भी भाषा के विकास में लिपि उस देश की भाषा का मुख्य स्तंभ होता है। अब लिपि, प्रत्येक भाषा की अलग अलग लिपियां हैं। जैसे हमारी हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? कौन सी है? देवनागरी। कौन सी हिंदी भाषा की लिपि? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। तो इसी तरह अंग्रेजी भाषा कौन सी है? रोमन। पंजाबी भाषा कौन सी है? गुरुमुखी। इसी तरह प्रत्येक भाषा की लिपियां अलग अलग है। तो हमारी हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हमारे भारतीय संविधान में भाग 17 और अनुच्छेद 243 के तहत संविधान सभा और संसद ने मिलकर हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था। कब किया था? 14 सितंबर 1900 कब किया था? 14 सितंबर 1949 को हमारी हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो इसी तरह आज क्या है? 14 सितंबर। तो 14 सितंबर के रूप में हम आज हिंदी दिवस मना रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आज बच्चों को थोड़ा हिंदी भाषा के बारे में बताया जाए और हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में उनको कुछ हिंदी भाषा का कैसे विकास हुआ, प्राचीन समय में कौन सी भाषाएं थी। अब हम आगे जब भी इसको पढ़ेंगे उस समय हम देखेंगे कि प्राचीन भाषाएं कौन सी थी, कितने भागों में इसको बांटा और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं और प्राचीन संविधान में कितनी भाषाएं थी। आप सभी को विदित होगा संविधान में उस समय कितनी भाषाएं थी? 14। कितनी भाषाएं थी? 14। और वर्तमान में अभी कितनी भाषाएं हैं? 22। कितनी है? 22। तो 8 भाषाएं और जोड़ी गई है। अब इसी हिसाब से आपको पता होगा अभी 1967
और 21वें संविधान संशोधन के तहत इसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई है। कौन सी भाषा जोड़ी गई? और 1992 71वें संविधान संशोधन के तहत इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई है। कब? 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कौन कौन सी जोड़ी गई है? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और उसी तरह 92वें संविधान संशोधन 2003 और 2004 व संविधान संशोधन के तहत इसमें 4 भाषाएं और जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो कितनी भाषा हो गई है? 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो पहले कितनी भाषाएं थी? 14 और 8 कितनी हो गई? भाषाएं। तो वर्तमान में हमारे संविधान में कुल 22 भाषाओं को राज्य के अनुसार संविधान में दर्जा दिया गया है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। धन्यवाद।